बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाएं ये बात सही नहीं है। क्या समझ रखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हमारे बुजुर्गान दीन अकाबरीन बैठे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके हमारे रहते हुए अगर कोई उड़ीसा के आदिवासी की कालाहांडी की छोटी सी बच्ची भात भात कहकर अगर भूखे 7 दिन में मर जाती है, तो मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मालदारों, खुदा को तुम क्या मुंह दिखलाओगे? अगर हमारे देश में यह अत्याचार हो रहा है कि एक पति अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को पैसे न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कांधे पे उस लाश को लेकर चलता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा समाज है, ये हमारा इंसाफ है। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश कहां जा रहा है? रिश्वत के बगैर दवा नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कफन नहीं मिलता, रिश्वत के बगैर जनाजे नहीं मिलते, रिश्वत के बगैर लोगों को जिंदगी की सांस लेने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है उतनी इनकी परवाह है। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे, तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। वो दिन मत भूलो, मिसाइल दिया है। एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। हमारे हर घर से तुम देखना शेखुल इस्लाम निकलेंगे, शेखुल हिंद निकलेंगे। देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है? वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको